Hello, my dear friends, welcome back again. तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड जो मैट्रिसेस सीरीज़ हमारी चल रही है तो आई होप यू आर एन्जॉइंग इट। तो हमने सभी इसके टाइप्स पढ़े हुए थे और डेफिनेशन भी हमने ख़त्म किया था और सभी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। और आज जो इसका आखिरी पार्ट रहता है जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, वेरी सिंपल डेफिनेशन इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन। तो क्या है ये, टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, दीज आर जस्ट द एलिमेंट्स बी आई जे एंड ए आई जे आर सेट टू बी इक्वल। कब हम एक दो मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं, जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो आपको पता ही है कि मतलब जो मैट्रिक्स जिसमें एम कॉलम्स होंगे और एन कॉलम्स होंगे तो वो उसका ऑर्डर बनता है। ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए। और दूसरा जो है इसका पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज़ ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे। यानी कि जो इसके जो एलिमेंट्स है सभी वो आपस में भी इक्वल होने चाहिए। सपोज आई हैव टेकन हियर द एग्जांपल 2 3 0 1 2 3 0 1, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। ये है इस लाइन का मतलब, दैट इज़ ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। किसी भी आई के और जे के वैल्यू पे सभी वैल्यूज़ बराबर होने चाहिए। तो अगर हम क्रॉस चेक करें कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, एंड इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, यानी कि दो रोज़ एंड दो कॉलम्स। जब ऐसी कंडीशन होगी, ऑर्डर भी सेम होगा, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है ये इक्वल है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 5 8 7, okay, 2 5 8 7, suppose, which is equal to 2 5 8 and 7. This I can say that this matrix is also equal over here. ठीक है, तो अब हम इसी बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल है एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ x+3 z+4 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21, these are just the elements, so this matrix is equal to the this matrix. You have just studied what is the equality of matrix. Suppose if two matrices are equal, then how can we tackle it? Find the values of a, b, c, x, y and z. हमको इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है और c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमको पता ही है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द ऑर्डर। सो these are the three rows and 3 columns, so 3 क्रॉस 3, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरा ये 1 2 3 और 1 2 3, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या, दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, इसी तरह इसे सभी एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट वन आई विल टेक हियर, सो x+3 शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो इससे मैं आराम से x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए x इज इक्वल टू, इस 3 को मैं इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ये क्या बनेगा -3। तो x का वैल्यू तो मेरा आ चुका है। ठीक है, समझ आ रहा है। और दूसरा z+4 होना चाहिए बराबर 6 के बराबर, z+4 शुड बी इक्वल टू 6। तो अब हम इधर भी आराम से z का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा 6 - 4, दैट इज़ z इज़ इक्वल टू 2। तो आ चुका है हमारा z का वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं कि ये जो 2y-7 है ये किसके बराबर है, 3y-2। ठीक है, तो इससे हमको तो वैल्यू आराम से मिल जाएगा। देखो कैसे, सी हियर नाउ 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2y, ये जो y टर्म है इसको हम इधर लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा -3y, विच इज़ इक्वल टू, दिस इज़ -2, और ये जो -7 है ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या बनेगा +7 बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस इज़ 2y-3y, दैट विल बिकम -y। 2y को हम 3y कम करना है, माइनस जो बड़ा साइन होता है वही रहता है, तो ये रह जाएगा -y इज़ इक्वल टू, इधर बड़े का साइन 7 का बड़ा साइन है प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। 7 - 2 कितना हुआ, 5। तो हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू, माइनस इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम -5 ओवर हियर। तो इसको मैं अब साइड में लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं बाद में रब करता हूँ। x इज़ इक्वल टू -3 हमारा आ चुका है, और z इज़ इक्वल टू 2 आ चुका है, और y इज़ इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू हमने निकाल लिए हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 6 है किसके बराबर है, -6, तो ये तो बराबर ही है, इसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। a-1 इज़ इक्वल टू -3, a-1 इज़ इक्वल टू -3, a इज़ इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो -3 + 1 आएगा। a इज़ इक्वल टू -3 + 1 कितना हुआ, -2, तो a का वैल्यू भी आ चुका है, इज़ इक्वल टू -2। तो अब 0 इज़ इक्वल टू 2c + 2, ये भी लिख सकते हैं, 0 इज़ इक्वल टू 2c + 2, तो 2c मैं लिख सकता हूँ बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, -2, c इज़ इक्वल टू -2/2, तो c इज़ इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू भी आ चुका है, ठीक है, a और c। अब क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए हमको, तो वो इस टर्म से निकलेगा आराम से, b-3 इज़ इक्वल टू 2b + 4, b-3 इज़ इक्वल टू 2b + 4, ठीक है। एक काम करता हूँ, इन दोनों को मिटा लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ a इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू -1। अब b का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम, देखिए कैसे, तो b-3 इज़ इक्वल टू 2b + 4, तो b इज़ इक्वल, ये जो 2b है इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 2b, और ये जो 4 अपना ही है इधर, तो ये -3 हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, +3, तो ये बन जाएगा -b इज़ इक्वल टू 7, सो b इज़ इक्वल टू -7 ओवर हियर। तो आप इधर लिख सकते हैं कि b जो है ये बराबर है -7। तो यही तो क्वेश्चन में था कि वैल्यूज़ ऑफ a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, x एंड y एंड z निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ये इक्वल मैट्रिसेस है, क्योंकि हमको दो कंडीशंस पता था कि इसमें दो कंडीशंस क्या है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, वही एलिमेंट्स को हमने इक्वेट किया आपस में, तभी जाके हम को इन वेरिएबल्स का इधर वैल्यू आया, ठीक है, a का, b का, c का। तो ये था पहला एग्जाम्पल इसका। तो और एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी से, जो कि एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको खेलना आना चाहिए इक्वेशंस के साथ, ठीक है। तो इसमें इक्वेशंस बन सकती हैं, आपने 10th में एसएलसी में पढ़ा होगा कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो वही कंसेप्ट्स बार बार यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2a + b, a-2b, 5c - d, 4c + 3d इज इक्वल टू 4 -3 11 24, दिस इज़ द मैट्रिक्स, दिस आर द इक्वल जस्ट बिकॉज ऑर्डर इज सेम। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। आइए चेक करते हैं अब, तो अब चेक करते हैं हम, 2a + b शुड बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें तो हम किसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स है, तो हम इसका नाम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो है a-2b वो किसके बराबर होना चाहिए, -3 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ कि a-2b इज़ इक्वल टू -3, इसमें से भी किसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि अननोन है दोनों। तो अब जो रहता है 5c - d, तो 5c - d लिख सकता हूँ मैं बराबर 11 के बराबर, ठीक है। और 4c - 3d इज़ इक्वल टू 24, इसका नाम थर्ड रखता हूँ, इसका नाम फोर्थ रखता हूँ मैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है कि कैसे ये बराबर है आपस में, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा वो मल्टीप्लिकेशन मेथड, कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल देंगे, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा, 2 सेम आ जाएगा, ताकि हम बाद में कैंसिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो 2 से मैं मल्टीपल दे रहा हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। एंड जब हम इधर से भी मल्टीपल करते हैं तो इधर से भी करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे पहले, तो ये बन जाएगा 2a + b इज़ इक्वल टू 4, ये बन जाएगा 2a - 4 टाइम्स b इज़ इक्वल टू 3 × 2 6, दैट इज़ -6 हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसको हम करेंगे माइनस, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 4b + b 5b हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 10, समझ में आ रही बात। तो b इज़ इक्वल टू 10/5, दैट इज़ 2 ओवर हियर, तो b का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब क्या निकालना है हमको, यही b जो 2 निकला तो ये हम डाल सकते हैं अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2 × a + b के बदले डालना है 2 वैल्यू इज़ इक्वल टू 4, समझ में आ रही बात। तो अब लिख सकते हैं 2a इज़ इक्वल टू, दिस 2 विल ट्रांसपोज हियर, 4 - 2 इज़ 2, सो a इज़ इक्वल टू 2 ओवर हियर, a इज़ इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू भी 2 आ चुका है,
और सॉरी दिस इज़ 2 एंड 2 कैंसल्स, 1 आ जाएगा, 2 इज, हाँ 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। तो ए का वैल्यू भी आ गया और बी का वैल्यू भी आ गया है। तो मैंने इधर साइड में लिखा है a इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको चाहिए सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसमें देखो 5c है, 4c है, d है, 3d है। तो मैं इस d को बैलेंस करूँगा पहले। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीपल देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो 3 से जब मल्टीपल देंगे क्या बनेगा ये, इसको भी 3 से देना है। ठीक है, ये बन जाएगा 5 3 आर 15c माइनस 3 इंटू डी माइनस 3d इज इक्वल टू 33 ओवर हियर। ठीक है, जो इक्वेशन बाकी वो हम सेम लिखेंगे, 4c माइनस 3d इज इक्वल टू 24। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सॉरी इसमें तो दोनों माइनस ही है, तो हम क्या करेंगे काम, इसको एडिशन करेंगे, सीधे इसको प्लस करेंगे इधर, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस। तो देखो 3d कैंसिल हो जाएगा, 15c माइनस 4c कितना आ जाएगा, 11c इज इक्वल टू 33 को माइनस करेंगे 24 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। सॉरी 3, दिस इज 6 and 3 9, yes 9 it will come. So this is 15 minus 4, that is 11. Oh sorry, this is actually I have taken here wrong minus. This is in the question 4c plus 3d, so I have taken here as 4c minus 3d, that is why it is coming wrong. So let's do it again. So it will become 15c minus 3d is equal to 33. So plus I have to take here 4c plus 3d is equal to 24. Now we can easily cancel this term. This is simply 3d or 3d will cancel out. Addition we have to do over here. So this will become 19c and this will become 33 and 24. What is the value, 57. So c is equal to 57 upon 19. So you will get c is equal to 3 over here. ठीक है, तो ये है c का वैल्यू c। तो अब इसी c को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा d का वैल्यू, c इज इक्वल टू 3 नाउ। सो वी हैव टू पुट दिस 3 इन द इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, वट एवर you choose over here, it is up to you. Now I will just solve it by putting value. So 4 into 3 plus 3 into d we have to calculate is equal to 24. Now this is 12 plus 3d is equal to 24. Now this will become 3d is equal to 24 minus 12, so it will become 12. So d is equal to 12 upon 3, so it will become 12 upon 3 over here. So which will be equal to d is equal to 3 1s 3 4s over here. So this will become 4. So now you have calculated these a, b, c and d value. It was the question, we have to find out the value a, b, c and d from the following equation. I hope this is understood to you people. So in the next video we will start the exercise. So you have to just play with the equations. It's a very simple concept. I hope you will do it. You will easily conquer the full marks from this particular chapter. So thanks for watching my video.